अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि पित्ते की पथरी क्या होती है, उसकी अलामात क्या होती हैं, हमें उसकी पहचान कैसे होगी और हमने उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बताता चलें कि पित्ता है क्या और इसका फ़ंक्शन क्या है। पित्ता एक छोटा-सा आर्गन है जो कि लिवर के करीब वाक़या होता है और उसके अंदर एंज़ाइम होते हैं, जूसेस होते हैं और जिसका काम ये होता है कि एक छोटी-सी नाली के ज़रिए वो मैदे तक आती है और हमने अगर फैटी डाइट खाई हुई हो या हमने फैट्स लिए हुए हों, तो उस फैट्स को डिज़ॉल्व करने में जो है इस बाइल का काम होता है, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपना बाइल जो है वो छोटी-सी नाली के ज़रिए हमारे मैदे तक सप्लाई करता है और उस मैदे में जो है जितनी भी हमने खुराक खाई होती है, तो उस ग़िज़ा को जो है ये बाइल जो है वो डाइजेस्ट करता है और हमारी बॉडी का पार्ट बनता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इस बाइल का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी बाइल कंसंट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो पथरी की शक्ल में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहली वजह जो है उसकी ये होती है कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो उससे हमें जो है वो पथरी होने का चांसेस जो है ख़तरा जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरे दर्जे पे अगर हम पानी कम ले रहे हैं, वो ऐसी हालात जो कि डिहाइड्रेशन की हों या तो हमारी बॉडी खुद ही ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हो जो डिहाइड्रेटेड हो या फिर हम पानी लेना कम कर दें, तो इस सूरत में भी जो है वो गुर्दे में बाइल जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है और पित्ते की पथरी बन जाती है। तीसरे दर्जे में ऐसी है कि हमारी डाइट है, अगर हम डाइट में जो है ज़्यादातर फैटी चीज़ें ले रहे हैं और ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो कि कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है और उसमें फैट्स और लिपिड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारी पित्ते में जो है वो पथरी बन जाती है। और अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे और हम बैठे हुए हैं और हम बैठे रहने के आदी हैं, तो ऐसी सूरत में भी जो है हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती नहीं है, जो कि हमारी पित्ते में जो है वो पथरी बनने का सबब बनती है। जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है, तो अलामात में सबसे पहले जो है वो आपको मैदे के मकाम पर इंतहाई शदीद दर्द होता है। कुछ लोगों में ये दर्द रेडिएट करके पीछे कमर की तरफ जाता है और बिल्कुल दोनों शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान में जो उसको दर्द महसूस होता है, वो यूँ लगता है जैसे उस पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे मेरी कमर टूट रही हो। और ख़ुसूसन ऐसी अलामात जो खाने के बाद ज़्यादातर आती हैं। पहले तो मरीज़ को भूख नहीं लगती, लेकिन अगर वो लगती भी है तो उसके बाद जब वो खाना खा ले तो उसको अच्छा महसूस नहीं होता है, इंतहाई तकलीफ़ में होता है, उसको अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है, उसको हवा और जो है मैदे में जो है वो फुलाव की कैफ़ियत होती है, पेट फूला-फूला सा रहता है और यही मरीज़ कहता है कि मेरे मैदे में जिस तरीके से गैस है और उसको पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, नाज़िया, वॉमिटिंग, दिल का ख़राब होना जो है, ये बड़ी अहम अलामात में से आता है। और उसके साथ-साथ मरीज़ जो है वो मैदे के मकाम पर शदीद किस्म का दर्द महसूस करता है। तो अगर ये तकालीफ़ आप में मौजूद हैं और आपको महसूस हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप डायग्नोज़ पहले करवाएँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पित्ते की पथरी हो। जहाँ तक पित्ते की पथरी की टाइप्स का ताल्लुक है, तो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें साइलेंट स्टोन होते हैं और साइलेंट स्टोन ऐसे होते हैं कि अरसा दराज़ गुज़र जाता है, मरीज़ को पता ही नहीं लगता। कहीं इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो वो डायग्नोज़ हो जाता है कि इसके अंदर पित्ते की पथरी है। लेकिन कुछ मरीज़ जो हैं वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें छोटा-सा स्टोन भी हो तो वो शदीद पेन काज़ करता है और तकलीफ़ जो है होता है। नाज़रीन, यहाँ ये एक बात याद रखिएगा कि पत्थर एक हो या 10 हों या बहुत सारे हों, उनकी अलामत एक ही तरह होती है। अक्सर औक़ात मरीज़ पूछते हैं कि ये एक स्टोन है तो शायद ये मैं ठीक हो जाऊँगा और अगर ज़्यादा है तो शायद मुझे इलाज करवाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, चाहे स्टोन एक है या बहुत सारे हैं, उनकी अलामात जो है वो एक ही तरीके की होती है। जहाँ तक इसकी इलाज का ताल्लुक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास गॉल ब्लैडर की स्टोन का जो वाहिद इलाज है वो सर्जरी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप ओपन सर्जरी करवा लें या आप जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा लें। इन 2 इलाज के अलावा कोई बाकी मुस्तनद ट्रीटमेंट नहीं है। लिहाज़ा अगर कोई आपको कहता है कि ये दवाई खा लें तो पित्ते की पथरी निकल जाएगी, आप ये दवाई इस्तेमाल कर लें, ये टोटका इस्तेमाल कर लें, तो नाज़रीन ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि पित्ते की पथरी निकल सके। तो आप मेहरबानी करके अपने पैसे जो हैं और अपना वक़्त ज़ाया ना करें, अपने ज़हन को रेडी रखें कि इसकी सिर्फ़ एक ही ट्रीटमेंट होती है और वो सर्जरी है। जैसे
जैसे ही वक़्त मुनासिब हो और आपको सूटेबल हो और आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें, तो बेहतर ये होता है कि आप सर्जरी करवा लें। जब तक आप सर्जरी नहीं करवाते, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और ऐसी डाइट ना लें जिसमें कि फैट्स ज़्यादा हों, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो। साथ-साथ हल्की-फुल्की वर्जिश रखें, पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा रखें, तो आपको अपनी अलामात में काफ़ी इफ़ाक़ा महसूस होगा। तो ये गॉल ब्लैडर के हवाले से, पित्ते की पथरी के हवाले से कुछ मालूमात थी जो आप तक मैंने पहुँचा दी। आप मेरी यूट्यूब वीडियो देखते रहिएगा। अगले किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।